हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज मुकुट पाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन टाइप जो आपके बच्चे हैं। पहला प्रपोजिशन, दूसरा कंजक्शन और तीसरा इंटरजेक्शन। तो पढ़ाई करनी है मौज मस्ती के साथ, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आओ। आपकी हेडिंग है पहली प्रपोजिशन। हेडिंग क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कहते किसे हैं? देखो, हम प्रपोजिशन हम उसे कहते हैं, प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अन्य किसी वर्ड से क्या होता है, संबंध बताता है, उसी को बोलते हैं प्रपोजिशन। इसकी डेफिनेशन लिख लें पहले। मैंने क्या बोला? प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी अन्य दूसरे शब्द से संबंध बताता है। मैंने क्या बोला? प्रपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी ना नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर किसी अन्य दूसरे शब्द से क्या बताता है, संबंध बताता है, उसी को बोलते हैं प्रपोजिशन। ठीक है, आओ। तो जो प्रपोजिशन होती है ना हमारी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यानी प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट होता क्या है? या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। मैंने क्या बोला? जो प्रपोजिशन होती है उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा, मैंने कोई एग्जांपल लिखा, आई एम गोइंग टू स्कूल। भाई मैं स्कूल जा रहा हूं। यहाँ टू क्या होती है भाई? टू एक हमारी क्या होती है? प्रपोजिशन। क्या होती है? प्रपोजिशन। और अभी मैंने आपको बताया जो प्रपोजिशन होती है वो अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। तो स्कूल क्या है? यहाँ पे नाउन। किसका नाम है भाई? स्कूल। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हेडिंग हमने क्या सीखी? क्या प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग आती है हमारी, कभी कभी क्या होता है कि प्रपोजिशन के बाद वर्ब आ जाती है। वर्ब। कभी कभी होता क्या है, प्रपोजिशन के बाद क्या आती है? वर्ब। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है? वर्ब। लेकिन हमें प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो मेरी बात सुने ढंग से। अगर हम वर्ब में क्या जोड़ दें? आईएनजी, तो वो क्या बन जाता है? जीरेंड, जिसे क्या बोलते हैं? नाउन। मैंने क्या बोला? अगर प्रपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए तो उसमें क्या लगा दोगे आप? आईएनजी, जो किसका काम करेगी? जी एंड का। उसी को बोलते हैं नाउन। बन गया ऑब्जेक्ट हमारा। यही तो था भाई कॉन्सेप्ट, कि प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। या तो फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, आओ एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम में लिखा, आई एम टायर्ड ऑफ डू दिस वर्क।
आई एम टायर्ड ऑफ टू दिस वर्क। भाई ऑफ होती है हमारी प्रीपोजिशन, क्या होती है? प्रपोजिशन। क्या होती है? प्रपोजिशन। और मैंने अभी बताया कि प्रपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। और देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या देती है? डू क्या होती है हमारी? वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। अभी बताया था प्रपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए तो आप उसमें क्या जोड़ दोगे? आई एन जी। क्या जोड़ दोगे? आई एन जी। अब वो किसका काम करेगी? जीरेंड का, जैसे क्या बोलते हैं? नाउन। तो यहाँ पे डू की जगह क्या होगी? डूइंग। पॉइंट क्लियर? डेट इज क्लियर? ओके। आगे अभी हमने पहले पढ़ा क्या? सबसे पहले हेडिंग पढ़ी हमने प्रपोजिशन। व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी अन्य दूसरे शब्द से क्या होता था? संबंध बताता है। इसी को बोलते हैं प्रपोजिशन। इसके बाद पढ़ाया मैंने आपको, प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। अगर प्रपोजिशन के बाद क्या आ जाए? वर्ब आ जाए तो आप वर्ब में क्या लगा दोगे? आईएनजी। वो किसका काम करेगी? जीरेंड का। उसी को क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक ध्यान रखना, एडवर्ब से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। अगर एडवर्ब से पहले कोई भी प्रपोजिशन है वो क्या है हमारी? गलत। मेरा कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। अगर आती है तो वो क्या है? गलत। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा है यहां पे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, देयर, वहां। भाई आप, मैंने बोला आपसे आई एम गोइंग देयर, मैं जा रहा हूं। आप बोलो भैया कहाँ? भाई वेयर, कहाँ जा रहे हो यार? वेयर। यानी आपने किसका रिप्लाई दिया? वेयर का। और मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाया था, जो हमें वेयर का रिप्लाई देता है वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। मान के चलो इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन आती है, टू आ गई, तो क्या होती? गलत होती। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एडवर्ब से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। अब एक एक करके प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पहली प्रीपोजिशन आती है ऑन। ऑन का प्रयोग हम करते कब है? पहला पॉइंट, ऑन का प्रयोग करते हैं डे या डेट से पहले। यानी कोई भी तारीख है या कोई भी दिन है, उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। एक ऑन का प्रयोग कब करते हैं? माने चलो कोई टेबल थी, टेबल, ये टेबल है, ठीक है, ये क्या है? टेबल। माने चले टेबल है, एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैं बैठा रही बिल्ली, ये बिल्ली है, ये आदमी है ना, आदमी। तो मैंने क्या बोला? राहुल इज सिटिंग ऑन द टेबल। जब हम किसी भी चीज के कहां बैठते हैं? ऊपर बैठते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। जब हम किसी भी चीज के कहां होते हैं? ऊपर होते हैं, तब किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं। एक होती है हमारी एट और एक होती है इन। एट का प्रयोग करते हैं हम स्मॉल, यानी छोटे छोटे जो स्थान होते हैं ना, उनके लिए करते हैं एट का प्रयोग। और इन बड़े बड़े स्थान होते हैं ना, उनके लिए करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? एट का प्रयोग करते हैं हम छोटे छोटे स्थानों के लिए, और इनका बड़े बड़े स्थानों के लिए। गांव और गांव से जितने बड़े हैं उनमें क्या लगाते हैं? इन। और गांव से छोटे के लिए एट लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई लिव इन दिल्ली। भाई मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने क्या बोला? आई लिव इन दिल्ली। भाई दिल्ली तो बहुत बड़ा स्थान है ना, बहुत बड़ा भाई क्या है? शहर है। ठीक है, इसलिए इससे पहले क्या है? इन। अगर मैं ऐसे बोल दूं, आई लिव एट मुखर्जी नगर, भाई दिल्ली में छोटा सा एक जगह है जहां आईएएस की तैयारी की जाती है, बहुत आईएएस ज्यादा फेमस है ना, उसकी तैयारी की जाती, कराई जाती है ना, मुखर्जी नगर। उससे पहले हम क्या लाएंगे? एट, क्यों? दिल्ली में छोटी जगह है ना, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का। ओके,
तो मैंने क्या बताया, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, एन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए। ओके, आगे आगे आता है हमारा ओवर और अंडर। ओवर का प्रयोग कब करते हैं, अंडर का। ओवर का प्रयोग हम करते हैं जब कोई भी चीज ऊपर, कहाँ हो, ऊपर, ठीक है। जैसे ये पंखा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पंखा, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। द फैन इज ओवर मी, यानी जो पंखा है मेरे ऊपर है। अंडर का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई भी चीज कहाँ हो, नीचे, किसी के नीचे, ठीक है, तब अंडर। ओके, दोनों पॉइंट क्लियर। एक होती है हमारी प्रपोजिशन। चलो हम इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं एक एक करके ना, ओवर का। मैंने बोला है एग्जांपल ओवर का, देयर इज अ फैन ओवर द टेबल। मैंने बोला कि कोई भी टेबल है ना, उसके ऊपर क्या यार, पंखा है। तो ओवर वर्टिकली ऊपर हो, फिर कहाँ हो, ऊपर, तब हम ओवर का प्रयोग। अंडर, अंडर का प्रयोग कब करते हैं हम, अंडर का प्रयोग, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, माई शूज आर अंडर द टेबल। भाई मेरे जूते हैं ना, वो कहाँ पे हैं, टेबल के नीचे है ना। तो मैंने क्या बताया, ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए, अंडर नीचे। आगे अगली हेडिंग आती है हमारी एमोंग और बिटवीन। एमोंग का प्रयोग हम मोर देन टू, यानी दो से अधिक कोई भी वस्तुएं या कोई भी ह्यूमंस है, दो से ज्यादा होने चाहिए, तब हम एमोंग का प्रयोग करते हैं। और बिटवीन का दो के लिए, किसके लिए, टू ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। भाई दो से ज्यादा है, एमोंग, दो हैं तो बिटवीन। ध्यान रखना, बिटवीन के साथ हमेशा क्या दिखेगा आपको, एंड, यानी बिटवीन के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। आगे एक होता है ट्री कॉन्सेप्ट। मान चलो मैंने बोला कि भाई जो बंदर है ना, वो पेड़ पेड़ पर बैठा है। आप हो कि यार सर पेड़ पर बैठा है, भाई पेड़ पर बैठा होगा बिल्कुल। तो आप इसको बनाओ कैसे, द मंकी इज सिटिंग इन द ट्री। अगर मैं बोल दिया द मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। मैंने क्या बोला, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर कोई भी चीज, कोई भी बोले कि पेड़ पर बैठा है, तब क्या किसका प्रयोग करेंगे, इन। अगर किसी ने बोल दिया डाली पर बैठा है, तब किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। इन दोनों में ध्यान रखना। भाई किसी ने बोल दिया कहां बैठा है, पेड़ पर, तब किसका प्रयोग करोगे, इनका। किसी ने बोल दिया पेड़ की डाली पर बैठा है, तब किसका प्रयोग करोगे, ऑन का। दोनों को डाउट है, ठीक है, ओके। आगे यहां तक आई हो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, जो भी मैंने आपको अभी बताया, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। एक होता है इनटू। इनटू का प्रयोग कब करते हैं, जब जब मान चलो ये कुआ था, कुआ, भाई कोई आदमी आया ऐसे गति के साथ कहां कूद गया, कुएं में। यार इन माने अंदर, टू माने गति के साथ। जब कोई भी चीज कहां जाती है, गति के साथ कहां जाती है, अंदर जाती है, तब इसका प्रयोग करते हैं इनटू का। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मोहित इज जंपिंग इनटू द रिवर। मैंने क्या बोला, भाई इनटू का प्रयोग कब करते हैं, जब हम कोई भी चीज गति के साथ कहां जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तब किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। तो मैंने एग्जांपल क्या बोला, मोहित इज जंपिंग इनटू द रिवर। भाई मोहित कहां कूद गया, नदी में, ठीक है। आगे
अब आपको ये प्रोविजन ध्यान रखनी है। जैसे फिक्स प्रोविजन है, जैसे प्राउड के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। शॉर्ट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। डिपेंड के बाद क्या आता है, ऑन आता है। वेट के बाद साथ क्या आता है, फॉर आता है। ऐसी लाफ के साथ क्या आता है, एट आता है। की के साथ क्या आता है, टू आता है। प्राइड के साथ क्या आता है, इन आता है। और डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। फुल के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। लिसनिंग के साथ क्या आता है, टू आता है। प्रेपर के साथ क्या आता है, टू आता है। और डाइट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ऐसे ही एबसेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम। फॉन्ट के साथ क्या आता है, ऑफ। इनवाइट के साथ आता है, टू। ट्रस्ट के साथ क्या आता है, इन। सपर के साथ क्या आता है, फ्रॉम। टायर्ड के साथ क्या आता है, ऑफ। टॉक के साथ क्या आता है, टू। अफाइड के साथ क्या आता है, ऑफ। अकॉर्डिंग के साथ क्या आता है, टू। एडप्ट के साथ क्या आता है, टू। एक्यूरेट के साथ क्या आता है, ऑफ। डिजायर के साथ क्या आता है, फॉर। और ट्रू के साथ क्या आता है, टू। ईगर के साथ क्या आता है, टू। आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इन्हीं फिक्स प्रोपोजिशन से आते हैं ज्यादातर। कि प्राउड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। जैसे आपके पेपर में आया था 25 और 24 का क्वेश्चन था। जैसे एग्जाम्पल लिखूं, आई एम प्राउड यू। चार ऑप्शन थे आपके पास, ऑफ, बी इन, सी एट, डी ऑफ। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो फिक्स प्रोपोजिशन होती हैं ये आपको याद रखनी है। ऐसी अभी बताया था मैंने आपको कि एक हमारी प्राउड होती है, क्या होती है, प्राउड। इसके बाद क्या आता है, ऑफ, इसलिए ऑफ, प्राउड ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, ठीक है भाई। आगे एग्जाम्पल लिखूं मैं एग्जाम्पल लिखूं कोई भाई। ही prevented me going to the city। ऑप्शन थे आपके, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, डी ऑप्शन था, टू। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रिवेंट होती है हमारी वर्ब, उसके साथ कौन सी प्रोपोजिशन आती है, फिक्स, फ्रॉम। प्रिवेंट, फ्रॉम, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोपोजिशन के बारे में बताया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि प्रोपोजिशन होती क्या है, इसकी ना कब कब प्रयोग करते हैं, ठीक है। सारी चीजें ध्यान रखना है आप, ठीक है। आगे अगली हेडिंग आती है हमारी कंजक्शन। कंजक्शन, व्हाट ए कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है या तो ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये इसका काम क्या है, कंजक्शन का जोड़ना, क्या है, जोड़ना, ठीक है। या तो ये वर्डों को जोड़ेगी, या फिर फ्रेज को जोड़ेगी, या फिर क्लॉज को जोड़ेगी ये, या फिर सेंटेंस को। मेरे कहने का मतलब ये है, जो कंजक्शन होती है वो क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। या तो दो वर्ड को जोड़ती है, या फिर दो फ्रेज को जोड़ती है, या फिर दो क्लॉज को जोड़ती है, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ती है। अगर इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट होगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा। समझ गए मैंने क्या बोला। अगर बीच में आएगी कंजक्शन, बीच में क्या आ रही है भाई, कंजक्शन। अगर इधर सब्जेक्ट होगा तो इधर भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो कंजक्शन काम क्या होता है, कंजक्शन काम होता है जोड़ने का काम। या तो दो वर्डों को जोड़ती है, या फिर दो फ्रेज को, या फिर दो क्लॉज को, या फिर दो सेंटेंस को। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट। भाई मैं गरीब हूं लेकिन क्या हूं, ईमानदार हूं। गरीब तो हूं लेकिन ईमानदार। बट क्या है यहां पे होती, बट कंजक्शन क्या है, कंजक्शन। और कंजक्शन पहले, पुअर क्या है, एडजेक्टिव। तो ये भी क्या है, ऑनेस्ट, एडजेक्टिव। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, जो कंजक्शन होती है अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल लिखा मैंने कर,
राम एंड राधा आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। भाई कौन, राम और श्याम। एंड क्या है यहां पे, कंजक्शन। राम क्या है, नाउन। भाई इधर भी क्या होना चाहिए, नाउन। तो इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम किसने किया, कंजक्शन ने। इसे एंड क्या है, कंजक्शन। ठीक है, आगे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जो माइंड रखनी है। जैसे आइदर का पेयर किसके साथ बनेगा, और के साथ। नाइदर का पेयर किसके साथ बनता है, नॉर के साथ। नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है, बट ऑल्सो के साथ। नो सूनर का पेयर किसके साथ बनता है, देन के साथ। बोथ का पेयर किसके साथ बनता है, एंड का। यह आपको ध्यान रखना है। और कहीं भी आपको आइदर दिखाई दे, उसका पेयर किसके साथ बनेगा, और के साथ। अगर आपको कहीं भी ना आइदर दिखे, इसके साथ किसका पेयर बनेगा, नॉर का। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर, देन और बोथ, एंड। ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके ओके। आपको मैंने यहां तक पढ़ाया होगा, आई होप आप सभी को यहां तक समझ आया होगा। जैसे आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, नो सूनर had he entered the room, तो यहां पे खाली स्थान था, he went out। चार ऑप्शन थे आपके पास। पहला ऑप्शन था THEN, देन बी ऑप्शन था THN, तीसरा ऑप्शन था एंड, और डी ऑप्शन था फॉर, बट। ठीक है, चार ऑप्शन थे आपके पास। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। तो मैंने अभी क्या बताया, जो नो सूनर होता है वो अपने बाद क्या लेता है, देन, THAN। तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही था, THAN, ना कि THEN। ठीक है, आगे। और लास्ट हेडिंग बची आपकी इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन, जो भी आपकी सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक से अंदर से क्या आती हैं फीलिंग्स, किसी की कैसी भी आ जाए, अचानक से जो भी फीलिंग निकलती है अंदर से, उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे किसी की हो जाए हुर्रा, दुखी हो जाए, अरे यार दुख, एलास, ओ भाई। ठीक है, ये सारे। तो आज मैंने आपको पढ़ाया भाई, प्रपोजिशन किसे बोलते हैं, कंजक्शन किसे बोलते हैं, इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो भी पढ़ाया होगा मैंने आपको अभी समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।